को जो मंजिल शुरू हुई वो आयत नंबर सूरह बकरा की है 177 नंबर। इसके अंदर नेकी का तसव्वुर बयान हुआ है। हमारे मुआशरे में नेकी का तसव्वुर गलत है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, इबादत करो, बाज़ार के अंदर जो कुछ मर्जी कर लो, आप नेकी के ऊपर हैं। बाज़ अहबाब कहते हैं इबादत की ज़रूरत नहीं है, आपके मुआमलात अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छे हों तो आप नेकी के ऊपर हैं। ये दोनों तसव्वुर नेकी के बिल्कुल कुरान पाक ने इस आयत में फरमाया गलत है। सही तसव्वुर क्या है? फरमाया जो इबादत भी सही करे और अपने मुआमलात भी सही रखे और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक भी सही रखे, तो फरमाया ये वो लोग हैं जो अपने ईमान में सच्चे हैं। ये जुमला आम नहीं है, कुरान ने फरमाया अपने ईमान में सच्चे हैं। मतलब क्या है? जो बाजार के मुआमला सही कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा, कुरान कह रहा है वो अपने ईमान में सच्चा ही नहीं है। तो जो ईमान में सच्चा नहीं है उसका ईमान कबूल हो सकता है? जिसके मुआमलात मस्जिद के अंदर सही हैं, नमाज पढ़ रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लोगों के साथ उसके मुआमलात अच्छे नहीं है, कुरान फरमा रहा है वो अपने ईमान में सच्चा नहीं है। ये बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी हमारे मुआशरे के अंदर। उसके बाद आयत नंबर 178 में किसास का मसला बयान है। किसास, इसको कहते हैं कानून। इंसान की जिंदगी के कानून का नाम क्या है? किसास। इंसान की जिंदगी के कानून का नाम किसास है। किसास का माना क्या है? अगर किसी शख्स ने दूसरे किसी शख्स को कत्ल कर दिया, ना हक कत्ल कर दिया, और हक के साथ कत्ल करना यानी सजा के तौर पे, वो इदारों का हक है, जैसे अदालतें हैं, सजाएं सुनाएं, वहां पे है। हमें किसी को भी इख्तियार नहीं है कि चाहे हक के साथ हो चाहे गैर हक के साथ, हमारे लिए मन है। फरमाया जिसने किसी को कत्ल कर दिया, अब मकतूल के जो वरासा हैं उनके पास दो इख्तियार हैं। दो, पहला इख्तियार यह है कि वो किसास का मुतालबा करे, यानी कत्ल का बदला कत्ल। अगर कत्ल का बदला कत्ल जो है, कुरान पाक ने फरमाया ये निज़ाम नाफज हो जाए ना, तो मुआशरे के अंदर कोई और कातिल पैदा नहीं होगा। जब कोई और कातिल पैदा नहीं होगा तो लोगों की जिंदगियां महफूज रहेंगी। फरमाया इस कानून के अंदर हयात है, मुआशरों की जिंदगी है। दूसरा इख्तियार क्या है? अगर मकतूल के वरासा यानी जो वरासत है, जिनको मिलती है, जो केस करते हैं, अगर वो अदालत को कह देते हैं कि हमें कत्ल का बदला कत्ल नहीं, दीयत चाहिए, दीयत का जो कानून इस जाबराना निजाम के अंदर है वो गलत है। जाबराना निजाम में, जालमाना निजाम में, जाबराना और जालमाना निजाम में क्या है कि अगर कत्ल कर दिया, कातिल ताकतवर है, तो मकतूल के वरासा को मजबूर किया जाता है कि दियत ले लो, जुबान बंद कर लो। कुरान पाक ने और हदीस मुबारका ने वाज़े फरमाया मजबूर करके ली गई दियत दियत नहीं होती है। यहां तो बच जाओगे। जिसने दियत कबूल करने का फैसला करना है उस रब की बारगाह से कैसे बचोगे? फरमाया जो शख्स दियत देगा उसके लिए शर्त है, यह शर्त याद कर लो, तीबुन नफ्स, या वो खुद राजी है, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। फरमाया अगर किसी किस्म का कोई दबाव है, जज को पता है कि दबाव है इसके ऊपर, उस जज के ऊपर लाजम है कि वो उससे दियत कबूल ना करे। तीसरा इख्तियार क्या है? फरमाया अगर वो कत्ल का बदला कत्ल भी नहीं चाहता, दियत भी नहीं चाहता। दियत का माना है कि कत्ल तो नहीं चाहता है, लेकिन जो मुआवजा शरीयत ने मुकर्रर किया है, वो मुआवजा जो कानूनी तौर पे मुकर्रर है, उतने मुआवजे का मुतालबा कर दे, वो पैसे ले ले। ये पैसे लेने को दियत कहते हैं। फरमाया अगर वो भी मुआफ कर देना मकतूल के वरासा, वो भी उसको इख्तियार है। कुरान पाक ने फरमाया ये अगर निज़ाम नाफज हो जाए ना, किसास वाला, ये जितने सर फिरे कातिल फिर रहे हैं ना, इनका वजूद भी सरजमीन के ऊपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बड़ा अहम मसला आयत नंबर 180 में, ये सूरह बकरा चल रही है, मैं बार बार सूरह बकरा नहीं बोलूंगा। आयत नंबर 180 फरमाया जब सो न या जागो, तुम्हारे पास एक लिखी हुई वसीयत होनी चाहिए कि किसका क्या कर्ज देना है, मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, कहां कहां खर्च हुआ है, किस किस से लेना है, किस किस को देना है। साड़ी बीवी ना पता चल जाए, फलान ना पता चल जाए।
अकाउंट नंबर भी बीवियों को नहीं पता हो तो वो जीने नहीं देती। दोनों तरफ से बुराई है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरती थी जिस रात हम अपनी वसीयत लिख के अपने तकिए के नीचे नहीं रख के सोते थे। कितने लोग हैं उनका पैसा जो वरासा का हक है ये वसीयत ना लिखने की वजह से जाया हो जाता है। कितने कर्जदार होते हैं, दरवाजे पे आके खड़े होते हैं, हमने इससे कर्ज लेना था, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। जो आपने देना है, जो आपने लेना है, जो आपके पास पड़ा है, कुरान पाक फरमाता है उसका रिकॉर्ड रखो। जो बाद में लोग हों उनके लिए आसानी हो कि उन्होंने किसका देना है, किससे लेना है, उनका कितना हक बनता है, वो शरअ के कानून के मुताबिक फैसला कर पाए। हाँ, फरमाया अगर कोई, ये भी बड़ा मसला है, साहिब माल होगा, वरासत से बचने के लिए, वरासत से फलां बेटे के नाम सारी जायदाद कर दी, फलां बच्ची के नाम सारी जायदाद कर दी, बीवी के नाम सारी जायदाद कर दी, सेहतमंद है, नॉर्मल हालात में है, बिल्कुल सही है, उस टाइम तो इजाजत है, वो अपना सारा माल किसी को देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन अगर हालत मर्ज में है और मर्ज भी ऐसी है कि उसको लग रहा है कि पता नहीं अल्लाह शिफा देगा या नहीं देगा, उस सूरत में सारे का सारा माल जो है किसी और की मलकियत में दे देना ये गलत है। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स ऐसा करता है ना, वो ये चाह रहा है कि अल्लाह के बनाया हुआ जो निज़ाम में मिरास है ना, निज़ाम में वरासत, वो उससे भाग जाए। यही मुआशरा। फरमाया अगर औलाद के दरमियान भी तकसीम करना है ना तो बराबरी पे करना है। हाँ, अगर बच्चों में से कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, उसकी इनकम अच्छी नहीं है, कोई और मजबूरी है, तो फरमाया मजबूरी की बुनियाद पे औलाद में से किसी को ज्यादा दे सकते हो, लेकिन नॉर्मल हालात में ये नहीं है कि एक बच्चे को ज्यादा दे दिया, दूसरे बच्चे को कम दे दिया। इस वजह से कि अगर फर्क करोगे तो उनका जो ताल्लुक है तुम्हारे साथ उसमें भी फर्क आ जाएगा। ये 12 साल बच्ची, 12 साल बच्ची, ये रिपोर्ट हमने खुद पढ़ी, 12 साल बच्ची, उसने खुदकुशी की। 12 साल की बच्ची का क्या दबाव है मुझे आप बताएं। उसने खुदकुशी कर ली और उसने खुदकुशी कर तो एक नोट लिखा। उस नोट में ये लिखा कि मेरे वालिदैन जो हैं मेरे साथ जो मामला करते हैं पैसों का वो कम करते हैं, मेरे बहन भाइयों को ज्यादा लेके देते हैं। सुभान अल्लाह, शरीयत का उसूल देखे, शरीयत ने इसी को बचाने के लिए किया था। उसके बाद है आयत नंबर 184 में मुकम्मल रोज़ों का बयान है, तफसीलन हुआ कि रोज़े का फिदिया मतलब क्या है। जो बीमार है यानी उसको ये है कि उसको पता नहीं शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी तरह कमज़ोर है बुढ़ापे की वजह से, किसी और शय की वजह से, फरमाया वो हर रोज़े का अलग फिदिया देगा। जो गंदुम के हिसाब से 220 रुपये बनता है, बास के नज़दीक 240 रुपये बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा 250, 220 भी दे देंगे तो अदा हो जाएगा। खजूर जो है 4 किलो के हिसाब से फितराना होता है पूरे 30 रोज़ों का, चाहे वो आपने रोज़े रखे हैं चाहे नहीं रखे हैं, पूरे माह रमज़ान मुबारक का आपने जो आखिर में अदा करना है उसको फितराना कहते हैं। ये पहले भी अदा कर सकते हैं। आयत नंबर 185 में कुरान की अजमत बयान। यहाँ एक मसला ज़रूर सुनिएगा। हम जो मिंबर पे बैठे हैं हमने बड़ा जज किया इस मसले को। कुरान पाक की शान और अजमत ये है, अल्लाह ने फरमाया ये लोगों के लिए हिदायत है। अगर आपने हिदायत नहीं ली तो आपने इस कुरान का कोई हक अदा नहीं किया। फरमाया सिर्फ हिदायत नहीं है, ये दलाइल हैं तुम्हारे लिए कि अपने ईमान की हिफाजत करो, गैर मुस्लिम के सामने इस किताब की हकानियत और दीन इस्लाम की हकानियत को वाज़े करो। अगर आप नहीं कर सके, मिंबर के मनसब पे बैठे हैं, फिर आपने हक अदा नहीं किया। तीसरी बात क्या है, फरमाया फुरकान, इसमें मुशतरका है, मैं भी और आप भी। फरमाया हक और बातल के दरमियान फर्क करना। अगर हक और बातल के दरमियान फर्क नहीं कर पाए तो कुरान का हक अदा नहीं हुआ। जो मसला हमारे मुआशरे में है, जब हम स्कूलों की फीसें देते हैं ना बहुत ज्यादा होती है। जब इसी कुरान पाक की पढ़ाने की बात आए ना, जिस कारी को हम बुलाते हैं, अगर वो ना मांगे तो हम देने की ज़ामत भी नहीं करते। नंबर 1, अगर वो मांग लें तो आगे से हीला बहाना है कि हम इतना नहीं दे सकते, इतना नहीं दे सकते। पढ़ाने वाले को मैंने पहले भी कहा था, मांगने की इजाज़त नहीं है अगर मुआशरा खुद ब खुद दे। जब मुआशरा खुद ब खुद नहीं देता तो मांग सकता है, लेकिन अगर वो मांगता नहीं है, पढ़ने वाला खुद ब खुद दे तो कितना देगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक याद रखें। फरमाया इन्ना हक़्क़ मा अख़ज़्तुम अलैहि अजरन किताबल्लाह। जिस शय पे तुम फीस देते हो ना, मुआवजा देते हो, उससे 2 गुना ज्यादा कुरान का मुआवजा बनता है। मालूम, हम तो कुरान का मुआवजा तो नहीं दे सकते, भी दे तो नहीं सकते, कुछ तो दो ना।
दे नहीं सकते। कुरान पाक ने फरमाया 2 गुना ज्यादा देना। अब कैसे निकालोगे? ये शरई मसला, कैसे निकालोगे? आपने अपने बच्चे को स्कूल में डाला हुआ, उसकी फीस है 20,000 रुपया, स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, रक्षे वालों की फीस नहीं, ट्यूशन फीस 20,000 रुपया। उसके सब्जेक्ट कितने बनते हैं? 10। तो पर सब्जेक्ट कितनी फीस बनी? 2,000 रुपया। तो कुरान पाक की कितनी बनेगी? 4,000 रुपया। ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये एक मुस्तहब दर्जे का हुक्म है कि अगर बाकियों के लिए 2,000 दे रहे हो तो कुरान को कुछ ना कुछ तो अजमत दो ना, कुछ तो फजीलत दो। उधर 2,000 होगी, इधर 500 रुपया हम देंगे, वो भी अगर मांगेगा कारी, अगर नहीं मांगेगा तो चाहे साल पढ़ाता रहे, कोई फीस नहीं है। ये शरई मसला याद रखें। उसके बाद है आयत नंबर 186, दुआएं कबूल कैसे होती हैं। अल्लाह ने 2 जुमले फरमाए। फरमाया अगर तुम चाहते हो दुआ कबूल हो, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मानूंगा। दूसरी बात क्या फरमाया? वलियुमिनु भी, मेरे ऊपर पक्का ईमान रखो और ये अकीदा रखो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। जब भी कोई मुसीबत आती है ना, हम पता क्या करते हैं? फलां से दुआ करवाएंगे, ठीक है दुआ कराएं, फलां के पास जाएंगे, फलां से सिफारिश करवाएंगे। जब भी कोई मुसीबत आए, अल्लाह का हक ये है कि फौरन उस टाइम अल्लाह का इसमें मुबारक आपकी जुबान पे है, या अल्लाह मदद कर दे, ये अल्लाह का हक है। अगर हमने ये अदा नहीं किया तो अल्लाह का हक कोई अदा नहीं हुआ। फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स मेरी बारगाह में दुआ करता है, उजीबु दावत दाई, मैं हर दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाता हूँ। उसके बाद आयत नंबर याद रखिएगा 190, जिहाद। बड़ा जलाली बयान है कुरान पाक के अंदर। फरमाया वक़ातिलू, लड़ो। लड़ते क्यों नहीं हो? किससे लड़ो? फरमाया जो तुमसे लड़ते हैं, जिन्होंने फलस्तीन में खून की नदियां बहा दी, फरमाया लड़ो, उठो। और जिन्होंने शाम के अंदर खून की नदियां बहा दी, फरमाया लड़ो। ये नहीं फरमाया फलस्तीन वाले लड़े, ये नहीं फरमाया शाम वाले लड़े, फरमाया तुम लड़ो। मतलब क्या है? जो जो साहिब ईमान है वो सारे के सारे लड़े उनके खिलाफ। और फरमाया अगर नहीं लड़ोगे तो फिर याद रखना जो जालिमों की सजा है वही तुम्हारी सजा होगी। शरई मसला क्या है? यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमें तो जिहाद करने की इजाजत नहीं है ना। अगर इदारा ऐलान करेगा, जैसे हर मुल्क का फौज का इदारा होता है जो जिहाद करता है, अगर वो ऐलान करे कि आप हमारा साथ दो, जिहाद में चलो, हमारे साथ चलो, फिर तो हमारे ऊपर भी फर्ज है। लेकिन अगर वो ऐलान नहीं करते हैं या कुछ भी ऐसा नहीं होता तो फिर क्या है? हमारे ऊपर सिर्फ ये है कि हम तबलीग करें, कलिमा हक बुलंद करें कि करो। जो हमसे ऊपर वाले लेवल हैं, जो बड़े मुफ्ती हैं मुल्की लेवल पे, उनके ऊपर फर्ज है कि वो तहरीरी फतवा जारी करें। और जो MNA MPA बनते हैं, सियासतदान पार्लियामेंट हैं, उनके लिए फर्ज है कि वो हुक्म जारी करें, फतवा नहीं। हर एक का अपना अपना मजाल है। मेरे लिए फर्ज क्या है? मैं ये दावत हक बुलंद करूं, कहूं। और मेरे से ऊपर जो बड़े मुफ्ती हैं, जिनकी मुल्की लेवल पे आवाज सुनी जाती है या तारीखें बना के बैठे हैं तंजीमें, उनके लिए फर्ज क्या है? वो तहरीरी फतवा जारी करें, तहरीरी फतवा। जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके लिए फर्ज क्या? हुक्म जारी करें। और जिन्होंने लड़ना है उनके लिए फर्ज क्या है? उस हुक्म को फॉलो करें। अगर ये हम कर रहे हैं तो हम अपने अपने मजाल में से, अगर नहीं कर रहे तो हर एक शख्स से उसकी इस्तात के मुताबिक पूछा जाएगा। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 194 में, हुर्मत वाले महीने, ये याद रखिएगा, हुर्मत वाले महीने 4 हैं, बड़ी अजमत है इनकी। एक जुल्कादा, दूसरा जुल्हिज्जा, तीसरा मुहर्रम और चौथा रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इसमें नेकी का सवाब भी डबल मिलता है और गुनाह की सजा भी डबल मिलती है। और माह रमजान मुबारक की फजीलत अलग है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स ने इसके अंदर एक फर्ज अदा किया उसको 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। ये बात मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, मैं इसको टाइटल आपको दे देता हूं, आयत नंबर 204, ये कुरान पाक आपने साहब ने जाके पढ़नी है। आयत नंबर झूठे सियासतदान, कुरान ने वाज़ेह कहा झूठे सियासतदान। मैं पढ़ूं आयत,
वमिनन्नासि मन युजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। हमारा तुम्हारे पास आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, मीठी मीठी मीठे मीठे वादे करेंगे, फुला शय फ्री कर देंगे, फुला फ्री कर देंगे, वो सस्ती क्या डबल हो जाती है, मीठी मीठी बातें। फरमाया जब तुमसे पीछे हटेंगे ना, अपने दोस्तों के साथ जाके मिलेंगे, जमीन पे फसाद करेंगे, तुम्हारी खेतियों को, कुरान उठाएं, वयुहलिकल हर्सा, तुम्हारी खेतियों को, वन्नस्ला, तुम्हारी नस्लों के मुस्तकबिल को, और फरमाया तुम्हारी जमीन को तबाह और बर्बाद कर देंगे। अलद्दुल खिसाम, अपनी आना के लिए सबसे बढ़कर झगड़ा करने वाले होंगे। कुरान आयत नंबर 204, फरमाया ये झूठे सियासतदान हैं, और फरमाया इनसे बच के रहना है। किनके पास जाना है? फरमाया उनके पास जाना है जिन्होंने अपना सारा कुछ अल्लाह की रजा के लिए बेच दिया। उसके बाद आज आयत नंबर है 222, हैज के बारे में मसला है। हुजूर से पूछा गया, कुरान पाक ने नकल फरमाया कि ये आपसे पूछते हैं हैज क्या है। हैज होता है वो ख़ास दिन हर महीने में जो औरतों के लिए होते हैं, जिसके अंदर ना वो नमाज पढ़ सकती हैं, ना वो रोज़ा रख सकती हैं, ना कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं। हाँ, ज़िक्र व अस्कार, वज़ाइफ, दुआएं वगैरह, दुरूद शरीफ, ये सारा कुछ पढ़ सकती हैं। अगर नमाजें रह गई हैं तो उनकी कज़ा नहीं है, रोज़े रह गए हैं माह रमज़ान शरीफ के, उनकी कज़ा है। फरमाया हुक्म ये है कि इन दिनों में अपनी औरतों के करीब नहीं जाना है। अगर करीब जाओगे तो ये गुनाह कबीरा है, कुरान का इनका। फरमाया करीब नहीं जाना है। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है वहां से अपनी औरतों के पास जाएं। और फरमाया उस टाइम जब जाओ ना, अल्लाह से दुआ करो, सुभान अल्लाह, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस मुलाकात से तुम्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। इसके बाद जो मसला है वो तलाक का है, 229 नंबर आयत से। ये बड़ा अहम तरीका है, बड़ा अहम मसला है। लोग ये समझते हैं तलाक का माना ये है कि 3 दफा तलाक बोलोगे तो तलाक होगी। ये गलत है। तलाक तो हो जाएगी, ये गलत भी है, गुनाह भी है। गुस्से में तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, फिर बाद में मुफ्ती साहब कोई रास्ता है बचने का? ताल्लुक दोबारा जुड़ सकता है। जब शरीयत ने जो ताल्लुक आपको दिया, जो हक इख्तियार आपको दिया, जब आपने उसी को इस्तेमाल नहीं किया तो अब बाद में कौन सा हक और इख्तियार रह जाता है, कौन सा रास्ता रह जाता है? तलाक देने का बेहतरीन तरीका ये, अल्लाह ये नौबत ना ही लाए तो बेहतर है। लेकिन अगर ऐसी नौबत आ जाए तो बेहतरीन तरीका ये है कि एक तलाक दे दें। एक तलाक में आपके पास 3 तारीखों का टाइम होता है। जो औरतों को तारीखें आती है ना हर महीने के अंदर, जिसको हमने हैज का, मेंसेस कहा है, वो 3 तारीखें आएंगी हर महीने में। यानी हर महीने में एक तो 3 महीने तकरीबन बन जाते। आपके पास टाइम है, उनके पास भी टाइम है, दोनों फैमिलियों के पास टाइम होता है कि सोचे। हो सकता है 3 महीनों के अंदर अंदर आपका फिर दिल बन जाए कि हम सुलह सफाई से रह लेते हैं, अपने मामलात हल कर लेते हैं। अगर ना भी बने ना, 3 महीनों के बाद जैसे ही 3 तारीखें पूरी होंगी, खुद ब खुद रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर खुद ब खुद भी रिश्ता खत्म हो जाए ना, उसके बाद भी रुजू का हक है। लेकिन उसमें फर्क है, वो जो रुजू करेंगे नए निकाह के साथ करेंगे, नए सिरे से गवाह होंगे, नए सिरे से अकमैर होगा, फिर भी रुजू का हक है या नहीं है? लेकिन अगर 3 दे दी तो हक ही नहीं है। कुरान ने फरमाया फिर हक नहीं है। ये वाज़ेह नस है कुरान पाक, इसी रुकू के अंदर फरमाया फिर हक नहीं है। हाँ, अगर उसकी दूसरी जगह शादी हो जाए, वहां से तलाक हो जाती है उनकी मर्जी से या मामलात की वजह से, फिर वो इद्दत गुजारने के बाद पहले शौहर के साथ निकाह करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन हलाले का कोई तसव्वुर नहीं है। ये हलाला सेंटर, ये हलाले, ये सारा कुछ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाला करवाने वालों पे भी अल्लाह की लानत है और हलाला सेंटर बनाने वालों पे भी अल्लाह की लानत है। ये कोई हया है? मुझे आप बताएं। आप कहें जी मैंने इसको तलाक दे दी है, एक रात के लिए मैं तेरी शादी कर देता हूं, तेरा निकाह कर देता हूं, एक रात तो इसके साथ गुजार, उसके बाद तलाक दे। हया है क्या? इस्लाम इसका हुक्म दे सकता है? मुझे आप बताएं। हलाल, इस हलाले का कोई तसव्वुर नहीं है। जो हलाला सही है वो ये है कि उसका निकाह दूसरी जगह हो, वहां अगर मामलात खराब होते हैं, फिर अगर तलाक हो जाती है तो फिर ठीक। ये कह कर निकाह करवाना, एक रात गुजार फिर तलाक दे, इसके ऊपर लानत है, इसका कोई तसव्वुर नहीं। उसके बाद फरमाया, ये आयत नंबर जो है 243, ये आपने याद रखनी है। 243 भी और 239,
39 नंबर आयत हदीस की हुज्जियत है कि हदीस जो है उसको मानना भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कुरान पाक के हुक्म को मानना ज़रूरी है। कैसे? कुरान पाक ने फरमाया जब तुम्हें खौफ हो ना, सफ़र का खौफ है या कोई और खौफ है, तुम गाड़ी पे जा रहे हो या पैदल चल रहे हो कि रुकें तो हो सकता है कोई चोरी कर ले, अल्लाह महफूज करे, है कोई नुकसान ना पहुंचा दे, फरमाया चलते चलते नमाज पढ़ लो, चलते चलते नमाज पढ़ लो। अगर किबला रुख नहीं भी हो ना फिर भी नमाज पढ़ लो, चाहे फर्ज है नफल है जो भी है पढ़ लो। अगर टाइम के अंदर वापस आ गए तो फर्ज नमाज को दोहरा लो, अगर टाइम गुजर गया है तो फिर दोहराने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने जुमला इरशाद फरमाया फिर जब तुम अपने घर में आ जाओ, अमन में आ जाओ, फिर नमाज वैसे पढ़ो जैसे अल्लाह ने सिखाई। कैसे पढ़ो? जैसे अल्लाह ने, इस पूरे कुरान में अल्लाह ने नमाज सिखाई? बताइए, सिखाई? नमाज किसने सिखाई? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिस तरह मैं नमाज पढ़ो उसी तरह तुम नमाज पढ़ो। हुजूर के सिखाने को अल्लाह क्या फरमा रहा है? मैंने सिखाई। और कुरान में नमाज का तरीका भी नहीं है। अब जो कहते हैं हदीस की हुज्जियत नहीं है, हदीस को मानना जरूरी नहीं है, उससे आप पूछें कि आयत नंबर 239 में अल्लाह ने फरमाया नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैंने तुम्हें सिखाई। हाँ भी पूरे कुरान में से कहीं दिखा कहाँ लिखी हुई है नमाज का तरीका? ये आयत सरी दलील है कि मुस्तफ़ा की जुबान से जो निकला वो तुम्हारे ऊपर लाजम है कि उसके ऊपर अमल करो। उसके बाद सूरह बकरा में आपको मालूम है 5 वाक़े बयान हुए इल्हाद के रद्द में, मौत के बाद जिंदगी के। कितने वाक़े? मौत के बाद जिंदगी, ये लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये मुल्हिद लोग कहते हैं हम नहीं मानते, हमने देखा ही नहीं। ये 5 वाक़े सूरह बकरा में याद हुए, आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 67 में, आयत नंबर 243 में, आयत नंबर 259 में 259 में, और आयत नंबर 260 में 260 में। मौत के बाद जिंदगी, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वाला वाक़या। फरमाया उज़ैर जब उनको उठाया गया कितना अरसा ठहरे रहे? अर्ज़ किया मौला एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया नहीं 100 साल। 100 साल के बाद हमने तुम्हें दोबारा जिंदगी दी है। ये इस दुनिया में अल्लाह ने मौत के बाद जिंदगी दिखाई। अल्लाह ने फरमाया अगर यकीन करना है, इत्मीनान करना है तो अपनी सवारी की तरफ देखें, इस गधे के ऊपर सवार थे उसकी तरफ देखें, और खाने की तरफ देखें। 100 साल के बाद खाना तरोताज़ा है और आपकी जो सवारी है वो हड्डियां बन गई हैं। जो ज्यादा देर जिंदा रहनी थी वो खत्म होगी, जो कम देर सही रहनी थी वो अभी तक सही पड़ा है खाना। अब अल्लाह ने फरमाया हमने आपको भी जिंदगी दी, अब आपके सामने आपकी सवारी को भी जिंदगी देते हैं। आप देखेंगे हम किस तरह इसकी हड्डियों को जोड़ते हैं और इस हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं। बिल्कुल आपकी सवारी आपके सामने ऐसे ही खड़ी होगी जैसे आपने खड़ी की थी। उसके बाद वाकया परिंदों वाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह से कहा करे, अर्ज किया करे मौला कल्बी इत्मीनान अता फरमा। अर्ज किया मौला मौत के बाद जिंदगी है मैं मानता हूँ, पर मैं आंखों से देखना चाहता हूँ, आंखों से देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम 4 परिंदे लो, उनको अपने साथ मानूस करो। मानूस का मतलब क्या? आपको देखें तो उनको पता चले कि आप आ गए, आप उन्हें बुलाएं तो आपकी तरफ। इससे क्या पता चलता है? ये जितने परिंदे जानवर आप रखते हैं ना, इनको आपके साथ मोहब्बत हो। इवन कि ये जो आप पौधे लगाते हैं, दरख्त, अगर आप इसको रोजाना पानी देते हैं तो इसको भी आपसे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदों को रखें, उनको अपने साथ मानूस करें, मतलब वो आपसे मोहब्बत करने लगे, फिर ज़िबा करें, सबका गोश्त मिक्स करें, उसके 4 हिस्से करें और उसको हर पहाड़ के ऊपर रख दें। फरमाया फिर हर परिंदे का नाम लेके उसको पुकारें, हर परिंदा जिंदा होकर आपकी तरफ आ जाएगा। उसके बाद जो है आखिरी जो मसाइल हैं, ये आयत नंबर जो है इसके अंदर 261 में सदका देने का पहला उसूल अल्लाह की रजा हो। सदका देने के बाद किसी को तकलीफ ना दे, उसको ये ना कहे कि मैंने तेरी मदद की थी, मैंने फलां जगह तुझे ये दिया था। और सदका देने का तीसरा उसूल क्या है? फरमाया अल्लाह की बारगाह में देना है तो अच्छा दे, ये नहीं है कि जो तुम्हें पसंद नहीं है वो अल्लाह की बारगाह में दे दें। उसके बाद आयत नंबर जो है 281 पूरा रुकू है। फरमाया कोई भी मुआमला करो ना, कोई भी मुआमला करो उसकी लिख लिया करो। आखिरी मसला सूरह आले इमरान आयत नंबर 17 में उन लोगों की तारीफ की है। फरमाया अस्साबिरीन सब्र करने वाले, वस्सादिकीन सच बोलने वाले, वल कानितीन अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करने वाले, वल खाशिईन खुशू व खुजू वाले, और फरमाया वल मुस्तगफिरीन बिल असहार
तहज्जुद के टाइम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है रब्बे कायनात हम सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला